शहरों की जब बात आती है तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ बात कि जो ज़्यादातर जो ज़िम्मेदारी होती है, जो कि बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, वो हमेशा हमेशा गाँव ने ही निभाई है, ना कि शहरों ने। हैं कि गाँव की तरक्की हो, लेकिन हम अपने समाज और अपने प्रकृति जैसे पेड़-पौधे, नहर, नदियाँ इनको भी संरक्षित करें, तभी हम गाँव वाले कहे जाएँगे। इसका तात्पर्य है, जब आपसे कोई कहता है कि आप कहाँ से आए, तो आप बोलते हैं गाँव से, तो लोगों का सीधा संबंध होता है कि गाँव से संबंध रखने वाले व्यक्ति के नज़दीक जो चीज़ें होती हैं, वो पेड़ पौधे हैं, नहर हैं, नदियाँ हैं, प्रेम भाव, ये सभी चीज़ें समाज में आती हैं। तब आप एक गाँव वाले कहे जाते हैं। जिस दिन आप तरक्की आप आर्थिक रूप से करेंगे तो बेहतर है, लेकिन उसके साथ साथ आपको गाँव को संरक्षित करने के लिए पेड़ पौधे लगाने ही पड़ेंगे। आप समझिए मेरी बात को, आपको जो नदी नहरें हैं उनको संरक्षित करना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छे गांव वाले कहे जाएंगे। आप भी जानते हैं कि आप कहें लोगों से कि मेरा गांव बहुत स्वच्छ है, बहुत हवाएं साफ चलती हैं, है ना। तो इन चीज़ों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी है गांव की। कोई बड़ी विपदा आई है तो बड़ी जिम्मेदारियां गांव ने निभाई हैं। आप ऐसे ही समझ लीजिए, अभी कोरोना आया था तो शहर ने अपनी औकात दिखा दी, हरकतें दिखा दी, लेकिन वही जिम्मेदारी गांव ने बड़ी ही सूझबूझ से, बहुत ही प्रेम भाव से उसको निभाया। गांव को कभी भी आपातकाल स्थिति में भी आप जो जिम्मेदारी देते हो वो बहुत आसानी से निभाता है। आप यही मान लीजिए, आज भी लोगों को लगता है कि शहर से आर्थिक रूप से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन लोगों का मन यही रहता है कि हम अपने गाँव कब जाएँ। आप लाख मुंबई और दिल्ली में घूमाएं अपने रिश्तेदारों के यहाँ, लेकिन 2 दिन बाद आप ज़रूर कहेंगे कि मुझे अपने गांव से बेहतर कुछ नहीं लगा। हाँ, गांव वालों से एक अनुरोध ज़रूर करूंगा कि आप अपने बच्चों को एक टारगेट दे रहे हैं कि पढ़ाई कराना चाहिए, बेशक करानी चाहिए और अच्छे तरीके से कराना चाहिए, लेकिन उनका एक अर्थ होता है, पढ़ाई का बोध होता है, ज्ञान होता है पढ़ाई से, तो उसका उपयोग करवाइए। केवल नौकरी तक सीमित मत करवाइए। उनको बताइए कि प्रेम, देखिए पढ़ाई में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो आपका व्यवहार है वो बदलाव जो होता है वो समाज से ही होगा, ज्ञान आएगा, तो वो चीज़ें आप बरकरार रखिए। आप आज भी देख लीजिए कि शहरों से ज़्यादा लड़कियों की जो रिस्पेक्ट है, इज्जत है, वो गांव में ही है। तो ये जीता जागता एक उदाहरण है जो कि शहरों को सीखना भी चाहिए, और वो इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि उसको हम लोगों ने अभी तक बना के रखा हुआ है। कि आपको अगर गाँव कोई कहता है कि आप गांव से आए हुए हो, तो वो मान लेता है कि स्वच्छ हवा, नदी, नहरें, पेड़ पौधे, इनसे आप बहुत नज़दीक हैं, इसलिए वो आपको गांव वाला कहते हैं। और उसमें आपको खुशी होती है क्योंकि वो लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं कि गांव में जब हम लोग जाते हैं, वो कहानियाँ सुनाते हैं कि जब हम गांव जाते हैं तो हमारा बड़ा मज़ा आता है, बड़ा हमें खुशी मिलती है। ऐसे ही नहीं मिलती है, क्योंकि आप प्रकृति के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं।